साथ भ्रमण करता हुआ एक छोटा बालक निरंतर प्रश्न पूछता रहता है। वो पिता से अनेक विचित्र बातें पूछता है और पिता को यथोचित उत्तरों से अपना पुत्र को संतुष्ट करना पड़ता है। एक साधु प्रसंग सुनाते हैं कि वह गृहस्थाश्रम के जब एक युवा पिता थे और थे तो निरंतर साथ रहना ठीक है ब्रो, वाला मैं पढ़ता हूँ। ठीक है ब्रो। पिता के साथ भ्रमण करता हुआ एक छोटा बालक निरंतर प्रश्न पूछता रहता है। वह पिता से अनेकानेक विचित्र बातें पूछता है और पिता को यथोचित उत्तरों से अपने पुत्र को संतुष्ट करना पड़ता है। एक साधु प्रसंग सुनाते हैं कि वे गृहस्थ आश्रम में जब एक युवा पिता थे तो निरंतर साथ रहने वाला उनका द्वितीय पुत्र उनसे सैकड़ों प्रश्न पूछता था। एक संध्या एक बारात हमारी ट्राम के सामने से निकल रही थी और उस 4 वर्ष के बालक ने सदा की भांति ये प्रश्न किया कि एक विशाल शोभा यात्रा क्या है। बारात से संबंधित उसके हजारों प्रश्नों के हर संभव उत्तर दिए गए और अंत में उसने पूछा कि क्या उसके पिता का भी विवाह हुआ था। यह प्रश्न सुनकर उपस्थित वृद्ध सज्जन जोर से हंस पड़े। यद्यपि वह बालक आश्चर्यचकित था कि हम सब क्यों हंस रहे हैं। अंततः किसी प्रकार बालक को उसके विवाहित पिता ने संतुष्ट किया। इस घटना से यह शिक्षा मिलती है कि क्योंकि मनुष्य एक विवेकी जीव है, अतः जिज्ञासा एवं प्रश्न करने के लिए ही उसका जन्म होता है। प्रश्नों की संख्या जितनी अधिक होती है उतनी अधिक ज्ञान और विज्ञान में उन्नति होती है। संपूर्ण भौतिक सभ्यता ही युवा वर्ग के द्वारा अपने से बड़ों को पूछे गए इन प्रचुर मौलिक प्रश्नों पर ही आधारित है। जब बड़े लोग युवा वर्ग के प्रश्नों का यथोचित उत्तर देते हैं तो सभ्यता की क्रमशः उन्नति होती जाती है। सर्वाधिक बुद्धिमान मनुष्य हालांकि यही जिज्ञासा करता है कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति जिज्ञासाएं कम किया करते हैं, परंतु जो बुद्धिमान है उनके प्रश्नों का स्तर ऊंचा होता जाता है। आत्म साक्षात्कार का विज्ञान के प्रथम अध्याय स्वयं का जीवन विज्ञान सीखना से अनुग्रहित। आगे बता रहे हैं कि वेदांत सूत्र की प्रथम शक्ति है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जीव के मनुष्य स्वरूप में उसे अपने आप से तथा अपनी बुद्धि से अनेक प्रश्न करना चाहिए। मनुष्य से निम्न जीवों में उनकी बुद्धि जीवन की मूल्य आवश्यकताएं खाने सोने संभोग करने तथा स्वयं की रक्षा करने से ऊपर नहीं उठ पाती। कुत्ते बिल्लियां तथा भाग बाघ भी सदैव कुछ खाने के लिए कहीं सोने के लिए अपनी रक्षा के लिए तथा सफलतापूर्वक संभोग करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। किंतु मनुष्य का शरीर पाकर उसे इतना बुद्धिमान ही तो होना ही चाहिए कि वह स्वयं से ये पूछे कि मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, परम नियंता कौन है, जड़ तथा जीवात्मा में क्या अंतर है इत्यादि ऐसे अनेक प्रश्न हैं। जो वास्तव में बुद्धिमान है उसे तो प्रत्येक वस्तु के आदि स्रोत के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। हर जीव में कुछ ना कुछ बुद्धि होती है, किंतु मनुष्य का रूप मिलने पर जीव को अपने आध्यात्मिक स्वरूप के विषय में जिज्ञासा अवश्य करनी चाहिए। यही वास्तविक मानवीय बुद्धि है। कहा गया है कि जो केवल अपने शरीर के विषय में ही जागरूक रहता है वह पशु के तुल्य है, भले ही वह मानव देहधारी है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय निविष्टो माता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा। मैं सबके हृदय में स्थित हूँ और मुझसे स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। पशु रूप में जीव ईश्वर से अपने संबंध को भूल जाता है, यह अपोहनम या विस्मृति है, किंतु मनुष्य रूप में यह चेतना अधिक विकसित रहती है। अतः मनुष्य को ईश्वर के साथ अपने संबंध को समझने का अवसर मिलता है। मनुष्य रूप में जीव को अपनी बुद्धि का उपयोग ऐसे ही प्रश्न पूछने में करना चाहिए, जैसे मैं कौन हूँ, मुझे कष्ट क्यों होते हैं, भगवान कौन है। यह आत्म तत्व के विषय में जिज्ञासा है। निष्कर्ष यह निकला है कि जब तक जीव आत्म तत्व आत्म साक्षात्कार के विषय में जिज्ञासु नहीं होता तब तक वह पशु के समान है। धन्यवाद।
तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ प्रभुपाद ने इस विषय में क्या कहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला है कि हम लोग देखते हैं कि अनेक अनेक स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, यूनिवर्सिटीज इत्यादि हैं। और हर जगह उद्देश्य क्या है कि किस तरीके से दो रोटी कमाई जाए। जो भी एजुकेशन सिस्टम है हमारा, वो सिर्फ इसी पर आधारित है कि किस तरीके से आप अपने सेंस ग्रेटिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से आप कुछ खाने के लिए इकट्ठा कर सकते हैं, किस तरीके से ऐसी कोई स्किल डेवलप कर सकते हैं कि आप खाना के लिए धन अर्जित कर सकें। तो यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि अगर हम लोग खाने पीने, सोने, भय करने, मैथुन इत्यादि की बात करें, तो वो तो सारे जानवर भी कर रहे हैं, और उसके लिए उनको कोई एजुकेशन सिस्टम की जरूरत नहीं है। खाने की बात बोली जाए तो भले एक हाथी है जो गैलनों खाना खा रहा है, किलो किलो भर खाना खा रहा है, उसके लिए भी भगवान ने पूरी तरीके से अ, सारा अरेंजमेंट कर रखा है। और जो चिड़िया इत्यादि हैं जो कुछ दाना वगैरह खाती हैं, उनके लिए भी सारा अरेंजमेंट हो रखा है, उनको कोई स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है। अ, उनको जो भी खाना होता है उनको आराम से मिल जाता है पेड़ों के द्वारा, जो भी बीज इत्यादि खाने होते हैं। और सारे जानवर भी वही सेम चीज कर रहे हैं, खाना, सोना, मैथुन करना, भय करना इत्यादि, और उनके पास भी अपना अपना तरीका है। एक चिड़िया भी है, घोंसला बना रही है रहने के लिए, सो रही है, जाग रही है। कबूतर इत्यादि की बात करी जाए तो मनुष्य अगर सोचता है कि मैथुन सुख ही सबसे बड़ा उसका कार्य है, तो मनुष्य जीवन फिर उसके लिए नहीं उपयोगी है। कबूतर की बात करें तो वो 1 घंटे में 4 से 5 बार मैथुन सुख का उपभोग करता है। अगर सिर्फ खाने के विषय में अगर मनुष्य सोचे कि सिर्फ खाना ही एक जीवन का उद्देश्य है, तो वो कितना ही खा सकता है। एक हाथी से कंपेयर किया जाए, एक हाथी कई कई 50-50 किलो खाना खा सकता है। इंसान 250 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, इतना खाने से ही उसका पूरा पेट भर जाएगा। सोने की बात करें तो पोलर बियर इत्यादि ये सब इतना इतना समय सो सकते हैं। मनुष्य मैक्सिमम चाहेगा 12 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा सो जाएगा। इवन डिफेंस के लिए भी चिड़िया वगैरह के पास भी डिफेंस है, आप उसके पास ही जाओगे तुरंत उड़ के पेड़ के ऊपर बैठ जाएगी। हर किसी के पास डिफेंस का भी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर सिर्फ विद्या जो सिखाया जा रहा है उसका उद्देश्य इतना ही है किस तरीके से खाना है, पीना है, सोना है, मैथुन करना है इत्यादि, तो ये तो जानवरों को नहीं भी बताया जाता तब भी वो सब लोग कर ले रहे हैं। तो कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो मनुष्य को ये बता रही हो कि मनुष्य के जो रियल प्रश्न है उनका उत्तर दे रही है। मनुष्य के अगर कोई भी थोड़ा सा जिज्ञासु है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य का जीवन मिला है तो सबसे पहले उसे जिज्ञासा करनी चाहिए। तो मनुष्य की जिज्ञासाएं खाने पीने, सोने, मैथुन करने इत्यादि से ऊपर होनी चाहिए। उसे जिज्ञासा करनी चाहिए कि क्यों मैं बार बार ये जन्म शरीर प्राप्त कर रहा हूँ, क्यों ना चाहते हुए बीमारियां मेरे जीवन में आ रही हैं, क्यों मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, क्यों मेरी मृत्यु हो रही है, मृत्यु के बाद मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकला जा सकता है। ये सब एक मनुष्य योनि में करने योग्य प्रश्न है। ऐसे प्रश्न ना करके अगर हमारा सारा का सारा जीवन थोड़ा बहुत धन इकट्ठा करने में व्यतीत हो रहा है, और फिर उस धन से हम लोग वही सेम चीज कर रहे हैं, सोना, खाना, पीना, मैथुन करना, भय करना इत्यादि, तो कोई लाभ नहीं है, फिर मनुष्य जीवन प्राप्त करने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक बालक के जो जैसे बात हो रही थी कि बालक जब बच्चा होता है वो बहुत सारे प्रश्न करता रहता है, और जब उसे हायर अथॉरिटीज के द्वारा, अपने श्रेष्ठ जनों के द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है, तो धीरे धीरे उसकी बुद्धि विकसित होती है। तो जब बुद्धि विकसित होती है तो हम लोग को और उससे ऊपर के लेवल के प्रश्न करने चाहिए। अभी ऐसी स्थिति है कि मनुष्य अभी जैसी स्थिति हो रखी है, सब लोग अ, विद्यार्थी जीवन में भी इंसान इतना सोच ही नहीं पाता कि आगे जीवन में क्या करना है मुझे। इस तरीके के हायर प्रश्न कर ही नहीं पाता, उसको शुरू से ही इतना
पढ़ाई का प्रेशर डाला जाता है। क्यों? क्योंकि तुम किसी तरीके से धन अर्जित के लिए प्रयास करो, धन अर्जन के लिए। सबकी तैयारी क्या हो रही थी? आईआईटी की तैयारी करो, इंजीनियरिंग की तैयारी करो, मेडिकल की तैयारी करो। परंतु कितने समय के लिए तैयारी? कितने लोग हैं जो 40 इत्यादि की उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, इवन 20-25 वर्ष की उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सारी पढ़ाई करने से उनका जो जीवन का, ये जो मनुष्य जीवन मिला है, उसको, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। बनने से पहले, इंजीनियर डॉक्टर बनने से पहले ही मृत्यु प्राप्त हो जाती है। अ, बन भी गए तो 20-30 साल प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो उसके लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला। ये जो फैसिलिटी है खाने पीने इत्यादि की, वो तो सब जानवरों के पास भी है। तो वो किसके लिए मिला है? कि हम लोग हायर अथॉरिटीज के द्वारा, जब हम लोग को थोड़ी सी बुद्धि विकसित हो, तो हायर एंड हायर अथॉरिटीज से हम लोग ये प्रश्न करें। और उसी के लिए गुरु होता है। कि उसी के लिए श्रील प्रभुपाद ने ये इस्कॉन मूवमेंट स्टार्ट किया है, कि लोग जब उनके इस तरीके के प्रश्न आए, तो वो ये प्रश्न पूछ सकें और इनके उत्तरों को प्राप्त कर सकें। वो समझ सके कि मनुष्य जीवन अगर हमें मिला है तो किस कार्य के लिए मिला हुआ है। तो जो बिल्ली, कुत्ता इत्यादि है, वो ये सारी चीजें नहीं समझ सकता है कि किस तरीके से ये भौतिक जगत इस तरीके का बना हुआ है। कि जैसे ही हमारा जन्म ही होता है, जन्म के साथ ही हम लोगों को दूध की जरूरत होती है, तो अपने आप ही माता का दूध हमें मिलने लग जाता है। हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन मौजूद है। हमें पानी की जरूरत है, पानी मौजूद है। पृथ्वी इस तरीके से बनी हुई है कि जो भी हमें खाने की आवश्यकताएं हैं, वो सारी चीजें अपने आप प्रकृति प्रदान कर रही है। फलों को प्रदान कर रही है, अनाज वगैरह को इत्यादि प्रदान कर रही है। ये फल, अनाज, कोई भी चीजें हम लोग फैक्ट्री में नहीं बना सकते। फैक्ट्री में क्या बन रहा है? नट एंड बोल्ट। खाने की चीजें जो है वो प्रकृति के द्वारा ही दी जा रही, जिसे हम लोग खा सकते हैं। खाने की चीजें फैक्ट्री में नहीं बनाई जा सकती। तो प्रकृति में सारी चीजें हमारे जन्म के साथ ही कोई ना कोई है जो प्रोवाइड कर रहा है। तो मनुष्य को ये प्रयास करना चाहिए कि कौन है जो सारी चीजें सुचारू रूप से हमें प्रोवाइड कर रहा है। एक कोई भी थोड़ा सा बुद्धि रखने वाला मनुष्य वो समझ जाएगा कि जो भी चीजें हो रही हैं पूरी ऑर्डर में हो रही हैं। ऋतुएं आ रही हैं, सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात, बारिश होती है। भूमि में बीज अपने आप पेड़ में चेंज होता है, पेड़ से बहुत सारे फल मिलते हैं। और उन फलों में सारे में बीज होता है, जिससे फिर से वैसा ही एक पेड़ निकल सकता है। ऐसा किसी भी और तरीके से पॉसिबल नहीं है। तो खाने की चीज है, उस खाने का एक बीज लगा दीजिए तो उससे और खाने की चीजें बनने लग जाएंगी। तो ये सब कौन कौन, किसका इंटेलिजेंस इसके पीछे है? इवन हम लोग अपने शरीर की भी बात करें, हम लोग खाना खाते हैं, अपने आप वो पच जाता है। हम उसके लिए कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं, अपने आप ही बॉडी का मैकेनिज्म चल रहा है और वो चीजें हो रही हैं। देखने के लिए हमारे पास आंखें हैं, हम देख सकते हैं। सर के बाल लंबे होते हैं, आईब्रो के बाल लंबे नहीं होते हैं। वो लंबे होंगे तो आंखें कवर हो जाएंगी। हड्डियां बढ़ती हैं, लेकिन मांस के अनुपात में ही बढ़ती हैं। ऐसा नहीं होता कि मांस बढ़ना रुक गया और हड्डी बढ़ती गई और मांस को फाड़ के आगे निकल गए। तो कोई भी होगा साधारण मनुष्य, वो अगर चि, चिंतन करने का कोशिश करेगा, तो वो देखेगा कि कोई तो ऐसी चीज है, हम नहीं कर रहे हैं, ना कोई साइंटिस्ट कर रहा है, अपने आप चीजें ऑर्डर पे चल रही हैं। तो वो कौन कर रहा है? तो वो जब इस चीजों पे चिंतन करेगा तो समझ जाएगा कि कोई ना कोई सुप्रीम पावर है, भगवान है। तो भगवान को जानने का प्रयास करेगा। और अगर भगवान है, भगवान हर चीज परफेक्टली कर सकते हैं, तो भगवान ने ये पृथ्वी बनाई है तो डेफिनेटली इस तरीके से नहीं बनाई होगी कि हमें मरना ही पड़ेगा, हमें बार बार जीवन लेना ही होगा, हमें दुख भोगना ही होगा। अगर भगवान है तो वो दुखों से हम लोगों को निकाल सकते हैं। भगवान है तो और किसी और चीज को करने की जरूरत नहीं है। भगवान पूर्ण रूप से शक्तिशाली है। सिर्फ हमें भगवान को जानने की जरूरत है, भगवान को प्रेम करने की जरूरत है। और भगवान स्वयं ही बार बार आ रहे हैं। भगवान बार बार आते हैं अनेकों युगों में। अभी कुछ 5,000 पर वर्ष पहले भगवान आए थे। महाभारत का पूरा उन्होंने वॉर अरेंज करी, धर्म की स्थापना करी। और साथ में ही हम सब लोगों के लिए
ज्ञान दिया भगवत गीता के रूप में। तो भगवान तो बार बार आ रहे हैं और वो ज्ञान दे रहे हैं, हम लोगों को उस ज्ञान का उपयोग करना है, क्योंकि भगवान आ रहे हैं। भगवान ने जो भगवत गीता का ज्ञान दिया उसमें ये सब नहीं बोला कि हाँ तुम किस तरीके से धन कमाओ, खाओ पियो सो, मैथुन करो, ये सब कोई विषय की बात नहीं करी, क्योंकि ये सब विषय इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो जानवरों को भी प्राप्त हो रहा है। ना साधारण सुख और दुख की बात करी है, क्योंकि जो भौतिक जगत में सुख और दुख है वो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख और दुख है। तो इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त होने वाला सुख और दुख है उसको भगवान ने बताया वो तो बगैर प्रयास के अपने आप प्राप्त होगा। जिस तरीके से दुखों का हम लोग प्रयास नहीं करते हैं और अपने आप हमारे कर्मों के द्वारा, पिछले सैकड़ों जन्मों में किए गए हमारे कर्मों के द्वारा हमें सुख प्राप्त हो दुख प्राप्त होता है, वैसे ही सुख भी अपने आप ही प्राप्त होगा। उस सब के लिए बहुत प्रयास करने के लिए, बहुत विचार करने की इत्यादि की जरूरत नहीं है। जो हमारे किस्मत में जो सुख आना है वो आएगा, जो दुख आना है वो आएगा, जो धन आना है वो आएगा। उस सब के लिए बहुत प्रयास करने की जरूरत है। अपने कर्मों के द्वारा ही कोई अपने आप ही ऐसी परिस्थिति में पैदा होता है कि उसके पूर्वजों ने बहुत सारा धन संचय कर रखा होता है, उसे कोई धन के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है। वहीं किसी को ऐसा परिवार में जन्म होता है जहाँ बहुत उसे अथक प्रयास करने के बावजूद भी अम, प्रचुर मात्रा में धन नहीं होता है, दो वक्त की रोटी भी उसकी नहीं। तो ये कैसे हो रहा है? ये सब हर चीजें कर्मों के द्वारा ऑलरेडी अरेंज है। कोई कम मेहनत करता है ज्यादा सफलता मिलती है, कोई बहुत मेहनत करता है तो भी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि सिर्फ खाली इसी जन्म के कर्मों का से प्रयास से नहीं हो रहा है। सैकड़ों जन्मों के कर्मों के फलों के द्वारा हमें सुख और दुख दुख प्राप्त हो रहा है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, भगवान बोलते हैं। मनुष्य जीवन एक अपॉर्चुनिटी है। बाकी भले हम निचले योनियों में चले जाएं, निचले ग्रहों में चले जाएं या उच्च ग्रहों में चले जाएं, देवताओं के ग्रहों में चले जाएं, तब भी हर एक जगह ये सेम चीज ही चल रही है। जीवन जीवन मृत्यु जरा व्याधि। भले ऊपर की योनियों में जो अवधि है शरीर की वो ज्यादा है, यहाँ पर जब एक साल बीतता वहां एक दिन बीतता, तो उस तरीके से अगर उनका देखा जाए जीवन अवधि बहुत बड़ी है। हम लोग 100 साल जीते हैं, उनके लिए वो 100 दिनों के बराबर होता है। तो अगर मनुष्य जीवन प्राप्त किए तो डेफिनेटली बहुत जल्दी जीवन बीत रहा है। हर एक दिन आप देखते हैं बहुत ही जल्दी जल्दी बीत रहा है, साल बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है। माया के प्रभाव से कई बार लगता है बहुत समय बीत गया, परंतु कोई समय नहीं बीता है। क्षण भर में चीजें बदल रही हैं, आपकी उम्र हो रही है, आपकी मृत्यु के लिए शरीर तैयार हो रहा है, आपके समझने से पहले ही पलक झपकते ही चीजें हो रही हैं। तो इस इतनी शॉर्ट जीवन में एक ही चीज हम लोग कर सकते हैं, वो है भक्ति कर सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं। और भक्ति करने से ही हम लोग इस जीवन को के खत्म होने के बाद भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से जेल होती, जो भी भगवान के विमुख हो जाता है आ, उसको ये भौतिक जगत में जीवन प्राप्त करना पड़ता है। और फिर वो स्वयं भगवान से प्रतिस्पर्धा क्योंकि करने का उसका प्रयास रहता है। तो प्रतिस्पर्धा आध्यात्मिक जगत में तो संभव नहीं है, तो भगवान भौतिक जगत देते हैं कि ठीक है जो भी प्रतिस्पर्धा करनी है वो करो। और प्रतिस्पर्धा तो यहाँ इस भौतिक जगत में मनुष्य आता है और अलग अलग चीजों का भगवान बनने की कोशिश करता है। अपने परिवार का भगवान, अपने पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों का भगवान इत्यादि। परंतु वो देखता है कि वो भगवान बनने की जगह सबका नौकर बन रहा है। पत्नी और पति का नौकर बन रहा है, बच्चों का नौकर बन रहा है, माता पिता का नौकर बन रहा है। तो इस तरीके से वो सिर्फ नौकर ही बनता है, क्योंकि सेवा करने की तो उसकी जो है वो, जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ए लिविंग एंटिटी इज टू बी ए सर्वेंट ऑफ कृष्णा। कि मनुष्य जो है वो, उसका जो मूल स्वरूप है वो नित्य कृष्णदास का है, भगवान का सेवक। और भगवान का सेवक ना बन के वो और किसी का भी सेवक बनने का प्रयास करता, भले वो अपने पत्नी का या पत्नी अपने पति का या बच्चों का या माता पिता का, जिसका भी सेवा करने का प्रयास करता है, ना तो वो दूसरा पर्सन सेटिस्फाई होता है, ना तो वो पत्नी सेटिस्फाई होती है, ना वो पति सेटिस्फाई होता है, ना वो बच्चे, ना वो माता पिता। कोई
कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता, और ना आप खुद सेटिस्फाई होते हो, ना आप खुद खुश होते हो। क्यों? क्योंकि ये जो सेवा है, ये भगवान की सेवा करने से ही मनुष्य खुश हो सकता है। क्योंकि इन रियलिटी तो हम लोग जिससे सोच रहे हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, हम लोग सिर्फ बाहरी शरीर देख रहे हैं। हमें नहीं पता कि अंदर तो वो एक आत्मा है, और आत्मा सिर्फ खाली शरीर को खुश करने से खुश नहीं हो सकती। जो हम लोग सेवाएं करते हैं वो भी सिर्फ शारीरिक लेवल पे होती है, तो उससे उनको कोई खुशी नहीं हो सकती। अंदर तो आत्मा है, आत्मा पूरी तरीके से दुखी है, तो इंसान जो है डिप्रेशन में ही जा रहा है। जितना भी शारीरिक सुख प्रदान कर दो, बड़े से बड़े एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एथलीट, आप देखोगे बहुत कुछ धन है, उसके बावजूद कई बार होता है वो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने को शरीर मान के उसे खुश करने का प्रयास कर रहे होते हैं, बहुत बार ड्रग्स भी लेते हैं कि और इस शरीर से सुख निकले, पर उतना ही फ्रस्ट्रेट होते जाते हैं। क्योंकि ये सेंस ग्रेटिफिकेशन ऐसा ही है, आप सेंसेस को जितना प्रसन्न करने की कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा ये आपको फ्रस्ट्रेट करते जाएंगे, उतना ही ज्यादा आप दुखी होते जाओगे, उतना ही ज्यादा परेशान होते जाओगे। क्योंकि यू आर नॉट दीज सेंसेस, यू आर नॉट दिस बॉडी, आप ये शरीर नहीं है, आप ये सेंस ऑर्गन्स नहीं है, आप ये इंद्रियां नहीं है, आप एक आत्मा है। तो आत्मा परमात्मा के साथ सामंजस्य के द्वारा ही सुख प्राप्त कर सकती है। तो इसीलिए जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो अपने आप ही, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में, अब बोलते हैं अगर कोई डिप्रेशन में हो तो उसे हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा जब परमात्मा से कनेक्ट करती है तभी उसको सुख प्राप्त होता है। तो जब हरे कृष्ण महामंत्र इंसान करता है, नाम जप करता है, तो अपने आप ही डिप्रेशन इत्यादि से ऊपर आ जाता है। क्योंकि आत्मरमा, एक मनुष्य जो है वो, उसकी जो आत्मा है वो, उसका स्वरूप सेम ही है, सच्चिदानंद, जो भगवान का स्वरूप है। क्योंकि वो इटर्नल है, कभी खत्म नहीं होने वाली है, फुल ऑफ नॉलेज है, उसमें ज्ञान भरा हुआ है, और फुल ऑफ ब्लिस है, उसमें खुशियां भरी हुई हैं। परंतु अपने शरीर के द्वारा आइडेंटिफाई करने के कारण हमारी जो आत्मा है वो कवर हो जाती है फॉल्स ईगो से। अ, तो इस वजह से हमें लगता है कि शायद शरीर को खुश करके हमारी आत्मा खुश हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, जो कि मूलभूत स्थिति है आत्मा की, तो इस आत्मा को सुख प्राप्त होता है। या हम कोई भी डिवोशनल सर्विसेज करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भले भगवानों का श्रृंगार करें, मंगल आरती अटेंड करें, भगवान के विषय में सुने, तो हमें आत्मा से सुख प्राप्त होता है। उसके अलावा अगर हम लोग कुछ भी करते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन कितना भी करने का कोई प्रयास करें, जितना भी सेंस ग्रेटिफिकेशन करता जाएगा और अधिक फ्रस्ट्रेट पे फ्रस्ट्रेट होता जाएगा, और अधिक परेशान होता जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग शरीर नहीं है। तो ये प्रभुपाद ने इसके विषय में बताया है, इस सेशन के विषय में। अम, यहाँ भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में कि सर्वस्य चाहम हृदय निविष्टो माता स्मृता ज्ञानम अपोहनम च। यानी भगवान बोल रहे हैं मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। पशु रूप में जो ईश्वर में जीव ईश्वर से अपने संबंध को भूल जाते हैं, यह अपोहनम, यह विस्मृति है। किंतु मनुष्य रूप में ये चेतना अधिक विकसित रहती है, अतः मनुष्य को ईश्वर के साथ अपना संबंध समझने का अवसर मिलता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। और बहुत सारे मनुष्य जो सोचते हैं कि नहीं, भगवान कुछ नहीं है, मुझे भगवान को नहीं समझना है, भगवान से मुझे क्या लेना देना, मुझे तो बस धन इकट्ठा करना है, मुझे तो बस सेंस एंजॉय करने हैं। तो अगले जन्म में माया के द्वारा उनको मनुष्य जीवन नहीं प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन का मकसद एक ही है, भगवान को समझना। अगर लोग भगवान को भूलना चाहते हैं तो भगवान पूरा मौका देते हैं भगवान को भूलने का। तो कुत्ते की योनि, सुअर की योनि इत्यादि जानवरों की योनि प्राप्त होती है उनकी, क्योंकि वो भगवान को वैसे ही भूलना चाहते हैं। मनुष्य जीवन में तो क्या है, कोई ना कोई भक्त उनको भगवान की याद दिलाने की कोशिश करेगा। तो कुत्ते की योनि, गधे की योनि इत्यादि में कौन भगवान का विषय में स्मरण कराएगा? कोई नहीं। तो वो योनि ज्यादा उनके लिए उपयुक्त होती है, तो वो योनि प्राप्त होती है। और अगर कोई भगवान को जानने का प्रयास करता है तो भगवान मनुष्य योनि प्रदान करते हैं। मनुष्य योनि प्राप्त करके वो भगवान अरेंज करते हैं कि भक्तों के संग में आता है, भगवान के विषय में सुनता है, और अधिक जानने का प्रयास करता है, और इस तरीके से भगवान के नाम जप में रुचि होती है, भगवान की भक्ति करता है। और इस जन्म
में मृत्यु के बाद अगले जन्म में फिर से किसी और परिवार में जन्म नहीं होता, भगवान के धाम वापस जाता है। तो ये लाभ है भगवान के विषय में समझने का। तो इसीलिए इसमें कहा है अंत में कि मनुष्य रूप में जीव को अपनी बुद्धि का उपयोग ऐसे ही प्रश्न पूछने में करना चाहिए, जैसे मैं कौन हूँ, मुझे कष्ट क्यों होते हैं, भगवान कौन है, ये आत्म तत्व के विषय में जिज्ञासा है। निष्कर्ष ये है कि जब तक कोई जीव आत्म तत्व यानी आत्म साक्षात्कार के विषय में जिज्ञासु नहीं होता, तब तक वे पशु के तुल्य है। तो यहाँ पे ये सेशन पूरा होता है। अगर कोई प्रश्न है आप लोगों को तो पूछिए, पद्म प्रभु और नीता माता जी। प्रभु मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, दो है। हम्म। पहला क्वेश्चन तो, क्या हमारे पास फार्म है, ऐसा कुछ है तो हम उसी में से कुछ अनाज हम्म। करके जी सकते हैं, बट अभी ऐसा सोसाइटी ऐसा है कि हमको स्कूलिंग में जाना पड़ता है, हम्म। और इतना 20-25 साल हमारा वेस्ट हो जाती है, 30 साल तक। हम्म। तो उसका क्या ऑल्टरनेटिव क्या है, कि क्या कर सकते हैं हम, मतलब। और स्कूल में तो कोई भगवत गीता नहीं पढ़ाते हैं, तो कैसा पता चले कि वो भी साथ में चलना चाहिए, साथ में तो। ये हम लोग का दुर्भाग्य है। पहले के समय में अगर हम लोग देखें तो गुरुकुल सिस्टम था, और बाकी सब ज्ञान के साथ में आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता था। अभी हम लोग का दुर्भाग्य है कि आध्यात्मिक ज्ञान कोई नहीं देना चाहता। भारत में भी अगर आप देखेंगे तो स्कूल्स में कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, लेकिन उसी के लिए शिल प्रभुपाद प्रयास कर रहे हैं, इस्कॉन वगैरह खोला गया है। इस्कॉन वगैरह में आप देखो तो बच्चों की भी संडे संडे क्लासेस होती हैं, थोड़ा उनको बताने का प्रयास किया जाता है। तो आज के समय में डेफिनेटली सब कुछ बदल गया है। लोगों के पास क्योंकि कलयुग बोला ही गया, मन सुमन मत मन भाग गया। लोगों का किस्मत भी काफी खराब रहेगी। तो इतना सब अगर देखा जाए तो जमीन खूब खूब खाली पड़ी हुई है, लेकिन कोई खेती करना नहीं चाहता, या कोई भी गायों का पालन नहीं करना चाहता। वो सब कोई नहीं करना चाहता है। लोग इवन जो किसानों के भी बच्चे हैं वो खेती वगैरह छोड़ के शहरों में जाते हैं और अलग अलग कार्य करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि करेंसी जो है, जो नोट इत्यादि हैं, वो गवर्नमेंट छाप रही है। तो वो सब कोई रियल करेंसी नहीं है। प्रभुपाद ने बताया कि गोल्ड इज ए रियल करेंसी। जो अगर सोने की पहले मुद्राएं चलती थी वो रियल होती थी। अब अगर नोट चल रहे हैं कागज की करेंसी, उसकी कोई रियल वैल्यू नहीं। तो नोट कितना भी छाप दिए और जिस मर्जी काम में ज्यादा पैसे देने लग गए, तो अगर अगर रियलिटी में गोल्ड करेंसी जैसे चलती है, तो अपने आप ही अगर आप एग्रीकल्चर वगैरह कर रहे हो तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वगैरह की कीमतें इतनी कम नहीं होती कि आप उससे सरवाइव ना कर सको। अभी क्या होता है कि एग्रीकल्चर गुड्स, क्योंकि गवर्नमेंट कीमतें रेगुलेट कर रही है नोट से, अ, रुपए छाप के, तो कीमतें बहुत कम होती हैं। आईटी वाले को बहुत पैसा मिल रहा होता है, भले वो कुछ नहीं कर रहा हो। एक किसान बहुत मेहनत कर रहा होता है, उसके सब्जी का कोई मूल्य नहीं होता। तो इस तरीके का स्थिति हो रखी। परंतु हम लोग ये कर सकते हैं कि अभी जिस भी स्थिति में जो भी हम लोग ने ज्ञान अर्जित कर लिया है, भले इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, मैं भी इंजीनियर हूँ, एमबीए मैंने भी किया हुआ है, मैं सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हूँ आईटी में ही। परंतु जो भी आप कर रहे हैं उसके साथ में जो भी आपको समय मिलता है, उसमें आप भगवान का नाम जप करने का प्रयास, भगवान की जो भी सेवा कर सकते हैं। अ, मैं जैसे भक्ति रिक्शा लेने का प्रयास कर रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं, भगवान के अर्च विग्रह उनकी सेवा कर सकते हैं। नहीं तो आप खुद जाके भगवान की क्लास अटेंड कर सकते हैं, इस्कॉन जा सकते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, जिस तरीके से भी भगवान की सेवा कर सकते हैं वो आप करेंगे। जितना आप करेंगे उतना आपको दिव्य ज्ञान और अधिक मिलता जाएगा, क्योंकि इसे दिव्य ज्ञान इसलिए बोला गया है कि हृदय के द्वारा प्रकाशित होता है। तो जितना आप भगवान की सेवा करेंगे, भगवान हृदय के द्वारा प्रकाशित करेगा, तब आप चीजों को और सही ढंग से देख पाएंगे। जो भगवान ने बोला है कि मेरी माया के द्वारा हर कोई कवर्ड है, सब लोग माया के द्वारा ढके हुए, वो आप स्वयं देख पाएंगे अगर भगवान की सेवा करेंगे। तो जिस भी परिस्थिति में है उसमें भगवान की सेवा करने की आवश्यकता है। थोड़ा समय निकाल के, ठीक है, हम लोग अगर 24 घंटे हमारे पास हैं, 6 घंटे सोने में जा रहा है, फिर 18 घंटे बचे हैं, 10-12 घंटे ऑफिस वगैरह में जा रहा है, 1-2 घंटे खाने पीने में जा रहा है, तो भी हम लोग 1-2 घंटा 2 घंटा निकाल सकते हैं भगवान का नाम जप करने में। 1 घंटा निकाल सकते हैं पुस्तकें पढ़ने में, भगवत गीता भागवतम, इतना भी कर लिया तो बहुत है। 16 माला कर लिया, भागवतम भगवत गीता पढ़ ली, या प्रभुपाद के लेक्चर वगैरह सुन लिए अगर पढ़ने का मन नहीं है तो उतने से भी हम लोग का उद्धार हो जाएगा। क्योंकि भगवान ने बोला ही है ये,
कलयुग का ये जो 10,000 वर्ष है भगवान ने स्पेशली बनाई है कि जितने लोग निकलना चाहें वो निकल सकते हैं इस जन्म मृत्यु के चक्कर से, भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। और बहुत ही सरल तरीका है। जब अभी नाम जब शुरू में करेंगे तो बहुत कड़वा लगेगा कि क्यों कर रहा हूँ, बहुत दर्द होगा, करने का मन नहीं करेगा। लेकिन धीरे धीरे जब आप करते रहेंगे तो देखेंगे सबसे ज्यादा आनंद उसी में, क्योंकि वो आत्मा से संबंधित है। धीरे धीरे जो भी हमारी, जितना भी कल्मश है हृदय से वो साफ होता जाएगा, जो भी डर्ट है हमारे हृदय में एक्यूमुलेटेड। तो ये सबसे मोस्ट प्लेजरेबल एक्टिविटी लगने लगेगी। तब कोई आपको अगर मौका देगा कि अभी मैं आपको डिज्नीलैंड ले चलता हूँ, या आप घर में बैठ के भगवान का नाम जप करना चाहोगे, तो आप बोलोगे नाम जप ही करना चाहूंगा मैं, और कहीं जाके घूमने जाके और थकना नहीं चाहूंगा मैं, भगवान का नाम जप में और ज्यादा सुख है। तो वो धीरे धीरे तब रियलाइज होता है जब हम धीरे धीरे करना शुरू करते हैं, और हृदय की जो जितना भी मल है हृदय में से वो निकल जाता है। तो वो कर सकते हैं आप जिस भी स्थिति में, उसमें भी 2 घंटा 3 घंटा निकाल सकते हैं प्रतिदिन। और वही सबके लिए फायदेमंद होगा। अगर आप, या कोई माता जी लोग हैं वो कुकिंग कर रही हैं लेट सपोज, तो वो नॉर्मल कुकिंग ना करके भगवान का भोग बना के भगवान को अर्पित करते हैं, और फिर सब लोग पाते हैं, तो वो सेम काम वही है, वही खाना बनाना, लेकिन उसका कॉन्शियसनेस चेंज कर दिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि भगवान के लिए बनाया, भगवान को भोग अर्पित किया और फिर सबने पाया। तो उतना ही करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, सुकृति मिलती है। अब मैंने आंसर किया प्रभु आपका प्रश्न का? तो प्रभु कुछ लोगों को वो हम्म। अपॉर्चुनिटी आ जाती है, मतलब कुछ लोगों तो, मुझे तो बहुत टाइम के बाद इसका वैल्यू पता चला। हम्म। तो मुझे तो इस्कॉन का तो अभी 2-3 साल पहले ही मुझे पता चला कि इस्कॉन, फिर बाद में उसमें इतना कंफ्यूजन था कि उसमें डीपली समझने के लिए हम्म। और 2 साल निकल गए, 2-3 साल। हम्म। अभी भी मैं सीख रहा हूँ। हम्म। तो वो एक अपॉर्चुनिटी मैंने मिस कर लिया है, और मेरा लाइफ ऑलमोस्ट हम्म। डीपर। नहीं, मिस जैसा कुछ नहीं प्रभु, जब जागो तभी सवेरा। प्रभुपाद ने बोला है कि 1 मिनट का समय चाहिए भगवान को, भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कभी भी जब अभी आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई तो कोई ऐसा लेट नहीं है। भगवान को सब पता है, सबकी परिस्थिति पता होती है। जिस परिस्थिति में भी रह के आप भक्ति करते हैं, अगर आप समय निकाल रहे हो तो भगवान के लिए वो उतना पर्याप्त रहता है। और सेकंड क्वेश्चन है कि अभी ह्यूमन पॉपुलेशन ऐसे बढ़ती जा रही है, मतलब हम्म। लास्ट 100 इयर्स, हम्म। 200 इयर्स में पॉपुलेशन ऐसा बढ़ती जा रही है। हम्म। तो ऐसा लग रहा है कि नए नए आत्मा आ रही है भूमि पे, बट नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है। देखिए वो मैं आपको यूटिलाइज बताता कैसे करते हैं, मतलब वो भगवान का इसमें कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक तो पहली चीज की पॉपुलेशन अगर हम लोग सोचे कि बहुत बढ़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर रामायण, आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो उस समय जो इवन मंकियों की गिनती जो दी हुई है, जो बंदरों की गिनती दी हुई है, वो बंदरों की गिनती ही पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन से ज्यादा की है। तो ये जो जो पृथ्वी है हम लोग की, ये भी एक आध्यात्मिक चीज है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि शास्त्रों में कि पृथ्वी ने एक गाय का रूप अक्वायर किया और फिर वो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी। तो ये जो पृथ्वी है ये पूरी तरीके से आध्यात्मिक है, ये कोई साधारण चीज नहीं है। और कितना भी यहाँ पॉपुलेशन आए उस हिसाब से पृथ्वी का अपना विस्तार करती है, अपने को एक्सपैंड करती है, अपने को कॉन्ट्रैक्ट करती है अकॉर्डिंगली। जितने भी लोग होते हैं, अगर इस पृथ्वी में कुछ भी नहीं किया जाए तो भी ये पृथ्वी इतनी शक्तिशाली है कि 7 गुना जितना कोई मनुष्य या जानवर या कोई भी खा सकता है उससे ज्यादा का वो प्रोड्यूस करती है फूड मटेरियल। आज की डेट में भी ऐसा है, इतना खाद्य पदार्थ बनता है। और वेस्टेज की वजह से, क्योंकि मनुष्य की लालच इतनी ज्यादा है कि अमेरिका सोचता है ज्यादा से ज्यादा हम अपने पास रखें, और फिर सड़ सड़ के सब सड़ जाता है और फेंका जाता है। और कई कंट्रीज हैं उनको बिल्कुल नहीं दिया जाता है, और भले अपने कंट्री में सड़ जाए फिर समुद्रों में फेंका जाता है। तो क्यों? क्योंकि मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं, तो उसको लग रहा है नहीं मेरी कंट्री अलग है दूसरे के। युद्ध वगैरह में आप देखिए, रशिया, यूक्रेन, सब लड़ाई चल रही है, कितना कितना पैसा उसमें वेस्ट हो रहा है, कितनी कितनी बिल्डिंग इतने सालों सालों में बनाई गई, उन सबको बर्बाद कर दिया गया। तो पैसे की बर्बादी बहुत ज्यादा हो रही है, वो सबके जिम्मेदार मनुष्य है
कृष्ण भावना भावित ना हो कि वो सोच रहा मैं ये कंट्री का हूँ, वो दूसरी कंट्री का, ये तीसरी कंट्री का है। इस तरीके से इंसान की हेट्रेड वगैरह, अदरवाइज कुछ भी किसी चीज की कमी नहीं। भगवान ने प्रकृति ऐसे बनाई, मनुष्य की लालच की वजह से ही ऐसा होता है, जो फालतू की चीजें बना रहा है, नट बोल्ट, कारें। भले एक नॉर्मल कार से भी आदमी उतना सेम डिस्टेंस जा सकता है, लग्जरी कारें, एक से बढ़कर एक महंगी से महंगी कारें बनाता चला जा रहा है, बनाता चला जा रहा है। इतना इतना प्रोडक्शन हो रहा है हर चीजों का, जो कि फालतू की चीज है, जिनका कोई एक्चुअली में कोई बहुत ज्यादा उपयोग नहीं है। और उसके लिए क्या होता है, पूरा डिफॉरेस्टेशन, सारे जंगलों को काट देना। अ, या अभी भी देखेंगे इतनी इतनी जमीन खाली पड़ी, लेकिन लोग क्या होगा कि एग्रीकल्चर के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे लोग। उसमें कोई मशीनरी अलग तरीके की बनाना कि टूथब्रश है, नॉर्मल दातून भी आदमी यूज कर सकता है, नॉर्मल ब्रश भी यूज कर सकता है, तो मशीन वाला टूथब्रश बना देगा कि उसमें वाइब्रेशन हो रहा है और आप कर रहे हो। तो फालतू फालतू की चीजें इंसान बनाता रहता है फैक्ट्री बना बना के। तो सारा जो भी मिसमैच है, मिसमैनेजमेंट है, वो इंसान की वजह से ही है। अगर जानवरों को जंगल में खुला छोड़ दो, आप देखोगे बहुत तंदुरुस्त हैं। जब इंसान उनको जू में लेके आता है तो पता चलता है हाथी एकदम पतला हो गया, शेर एकदम पतला हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें भी करप्शन कर देते हैं। उसके खाने का जो पैसा मिल रहा है वो भी अपने खाने में डाल देते हैं। जैसे होता है ना इंडिया में, लालू प्रसाद जी ने वो चारा घोटाला किया कि गायों का चारा भी वो अपनी जेब में पैसे भर लिया। तो इस तरीके से मनुष्य के मिसमैनेजमेंट की वजह से ही हर कोई सफर करता है। और उस मिसमैनेजमेंट का कारण क्या है कि कृष्ण भावना भावित नहीं होना। लालू प्रसाद ने सारा चारे का पैसा क्यों अपनी जेब में रख लिया? उसको लगा मैं एंजॉय करूंगा, मेरे परिवार वाले करेंगे। परंतु उसे पता नहीं उसका जीवन समाप्त हो रहा है। और जीवन समाप्त होते ही अ, जो धन है वो तो आप नहीं ले जा पाओगे, जो कर्म जो किए हैं उस कर्मों का परिणाम मिलेगा, उस कर्मों का भोगना पड़ेगा, और असंख्य जन्मों तक। तो ये स्थिति है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ कमी है पृथ्वी में या कुछ भी। सिर्फ एक ही चीज की कमी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बोलते हैं, देयर इज नो स्कैरसिटी ऑफ एनीथिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, सिर्फ एक ही चीज की कमी है, कृष्ण भावना भावित होने की। और अगर कोई कृष्ण भावना भावित होता है तो अपने आप ही प्रकृति के द्वारा उसको प्रोवाइड किया जाता है। मतलब कोई ऐसा नहीं कि आप कृष्ण भावना भावित बनेंगे तो आपको किसी चीज की कमी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान सारा अरेंज करते हैं, अगर कोई भगवान के प्रति सरेंडर होता है तो। ये चीज है। प्रभु जी, मुझे ये बोलना था कि अभी जो मनुष्य वो में बढ़ रही है, और एनिमल्स और वो जो है बाकी जो जीवन जंतु है वो सब तो कम होती जा रही है, तो मनुष्य को ऐसा क्यों बढ़ाया जा रहा है कि जिसको भगवान की तरफ कोई इंक्लिनेशन नहीं है, उनको ऐसे ग्रोथ हो रही है कलयुग में लास्ट 200 ईयर्स में। तो पहला जो था 20 से 40 साल में आदमी मर जाते हैं, अभी 80 90 100 साल जी रहे हैं। और नहीं नहीं, फिर भी वो भगवान का नाम ले रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं 60 में और 90 में मर रहे हैं। तो इन द मीन वाले क्रूज में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। तो व्हाट इज द, देखिए कैसे प्रभु, लॉजिक को हम कैसा ठीक कर सकते हैं? देखिए अगर बोला जाए तो मनुष्य का कोई लाइफ स्पैन बढ़ा नहीं है। कलयुग में बोला कि मैक्सिमम 100 ईयर्स जी सकता है। तो वो कभी 60 जिएगा, कभी 40 जिएगा, कभी 80 जिएगा, कभी 100 जिएगा। इससे पहले के युगों में जीवन और ज्यादा, हर एक युग अगर आप पिछले चलते चले जाएंगे तो कलयुग से पहले अगर जैसे द्वापर युग था, 1000 वर्ष तक लोग जीवित रहते थे। उसके पहले तो उसके पहले 10,000 वर्षों तक, फिर लाख वर्ष तक। तो इस तरीके से जो मनुष्य का जीवन है वो और लंबा रहता था पहले, अभी कम है। 100, मैक्सिमम 100 वर्षों तक जी सकता है वो। और दूसरा चीज ये है कि जो माया देवी है वो सबको मौका देती है। लाइक अगर कोई कुछ जानवर योनि है तो उसको मौका मिलेगा मनुष्य योनि में भी आने का। फिर मनुष्य योनि है, अगर उसका प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करता है, जैसे जितने भी लोग हैं गाय काउ स्लॉटर वगैरह कर रहे हैं, काऊ वगैरह खा रहे हैं, तो क्या होता है कि फिर वही अगले जन्म में काऊ बनते हैं, वही गाय बनती हैं। फिर जिन जो गायों को उन्होंने मारा है वो उनको मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। फिर वो मनुष्य बन के उन गायों को काटते हैं। तो इस तरीके से जो भी भक्ति नहीं कर रहा है उन सबका लॉ ऑफ कर्मा चल रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन। वो जो कर रहा है उसका रिएक्शन भुगतने उसको वापस आना पड़ रहा है। जो नॉनवेज खा रहा है, चिकन काट रहा है, उसको फिर चिकन बनना पड़ रहा है। जो चिकन था उसको इंसान बनना पड़ रहा है। तो इंसान बहुत सारे जानवरों को काट रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है, वो उन जानवरों को इंसान बनने का मौका मिल रहा है। तो बहुत जानवर काटे इसलिए बहुत सारे इंसान बने हैं, फिर वही
और जो जिन इंसानों ने काटा था वो जानवर बने। तो इस तरीके का वो साइकिल चल रहा है, जो कि चलता रहेगा। लेकिन इस 10,000 सालों में चैतन्य महाप्रभु की कृपा से बहुत सारे लोगों को भक्ति करने का मौका मिलेगा। डेफिनेटली सारे के सारे लोग भक्ति करके भगवान के धाम नहीं जाएंगे, परंतु बहुत सारे लोगों को भक्ति करके भगवान के धाम जाने का मौका मिलेगा। और बाकी ये बाकी जो भी जीव जीव हैं, जो भी मनुष्य जीवन है, या जो भी आत्मा है, इस भौतिक जगत में ये जो 14 भूमंडल बताए गए हैं, ऊपर की योनियां, ऊपर के ग्रह, नीचे के ग्रह, पृथ्वी बीच में आती है, तो हर बार जो एक आत्मा है उसको मौका मिलता है इसी इसी पृथ्वी में या तो 84 लाख योनियां लेने का, या ऊपर की ग्रहों में जाने का, नीचे के ग्रहों में जाने का। परंतु इस ब्रह्मांड में जो चतुर्मुखी ब्रह्मा का जो ब्रह्मांड है, इसी ब्रह्मांड में वो ऊपर नीचे जाते रहते हैं। तो कोई ऐसा नहीं कि आत्माएं बढ़ रही हैं, वही आत्माएं ऊपर जा रही हैं, नीचे जा रही हैं। कुछ आत्माएं जो हैं, उनको जो भक्ति कर रहे हैं वो भगवान के धाम वापस जा रहे हैं, वरना बाकी सारी आत्माएं इसी 14 जो सीढ़ियां हैं उसी में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रही हैं। तो कोई ऐसा नहीं कि कुछ नया पॉपुले पॉपुलेशन आ रही है। इन्हीं 14 जो प्लेनेटरी सिस्टम्स हैं, जो 14 भूखंड है, उन्हीं में से ऊपर नीचे लोग कर रहे हैं। बस यही है प्रभु। और कोई प्रश्न प्रभु आपका? मुझे 16:2 भगवत गीता का एक क्वेश्चन है मेरे को, 16:2। हम्म। वो जो जो 16:2 में वो जो 21 गुड वर्सेस जो है, उसमें से एक अवर्शन द फॉल्ट फाइंडिंग, आई डोंट नो हिंदी वर्ड क्या है, हम्म। उसके में हम कुछ बोल सकते हैं अगर टाइम है तो। एवर्जन टू फॉल्ट फाइंडिंग। ओके। 16:2 में आती है वो। देखिए, उसके लिए जैसे एक ही चीज बोल सकता हूँ। भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर महाराज ने बोला था कि कब मुझे, जैसे अपने गुरु महाराज को प्रेस करते हुए उन्होंने बोला था कि कब मुझे अपने गुरु के समान दृष्टि मिल जाएगी, जहां मैं हर एक मनुष्य को भगवान की सेवा में सम्मिलित होते हुए देखूंगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि फॉल्ट फाइंडिंग हम लोग जब करते हैं दूसरों का, तो हम लोग ये नहीं समझते हैं कि एक्चुअल में तो सारे के सारे जो भी जीव हैं वो सारे भगवान के दास हैं। आज किस डेट में वो भूल गए कि वो भगवान के दास हैं, लेकिन कभी ना कभी करोड़ों जन्मों पहले उन्होंने भगवान की सेवा करी है। आज के समय में भले हम जिसे भक्त बोल रहे हैं, जिसे अभक्त बोल रहे हैं, कई बार होता है अभक्त भी जो होता है, जैसे जिसने ये लैपटॉप बनाया, जिसने जूम बनाया, मोबाइल बनाया, कहने के लिए उनको भगवान के विषय में कुछ नहीं बनाया पता है, लेकिन उन्होंने बनाया और हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं करने के लिए। हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं भक्ति करने के लिए। जिसने एरोप्लेन वगैरह बनाया उसको नहीं पता, उसको भगवान के विषय में उसने सोचने का नहीं सोचा, लेकिन उसने एरोप्लेन बनाया और प्रभुपाद ने उसका इस्तेमाल किया अलग अलग देशों में जाके भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो जो अभक्त भी है वो भी किस तरीके से भगवान की सेवा में लगा हुआ है, उसे पता है नहीं पता है वो नहीं है पता, कोई फर्क नहीं है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो भगवान को सेवा कर रहा है भौतिक जगत में भी। तो अगर हम लोग इस तरीके से भी देखें कि सब लोग भगवान के ही दास हैं, सब भगवान की सेवा कर रहे हैं। कई बार जैसे प्रभुपाद बोलते थे कि एक कर्मी ज्यादा मेहनत कर रहा है, एक जिसको भगवान के बारे में नहीं पता, जैसे ये लोग साइंटिस्ट लोग हैं, जिसने लैपटॉप बनाया, मोबाइल बनाया, हो सकता है उसने 18-18 घंटे प्रयास करके मोबाइल बनाया, लैपटॉप बनाया, बल्ब बनाया, एडिसन ने इतनी बार फेल हो गया। तो कर्मी कई बार इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो कर किसके लिए? भगवान की सेवा ही हो रही है उससे। लाइट भी बनी तो एटलीस्ट हम लोग रात में भी हम लोग भक्ति के विषय में बातचीत कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि हर कोई जो है वो भगवान की सेवा कर रहा है, उसको नहीं पता है तब भी वो कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग फॉल्ट फाइंडिंग से बच सकते हैं, अगर इस तरीके से हम लोग सोचे कि हर कोई भगवान का ही दास है, हम लोग सबसे संबंधित हैं। हम लोग ये समझ सकते हैं आज के जीवन में मुझे वो दुश्मन दिखाई दे रहा है। कई बार होता है कि जो बहुत बड़ा दुश्मन जिसे हम लोग सोच रहे होते हैं उसके विषय में सोचते रहते हैं ये हमारा दुश्मन है, दुश्मन है। और अगले जन्म में क्या होता है कि वही हमारा पुत्र बन के पैदा होता है और फिर हमें पूरे जीवन भर दुख दे रहा होता है, क्योंकि एक्चुअल में वो हमारा दुश्मन रहता है, हमने उसके साथ कुछ गलत किया, इस जन्म में वो हमारा पुत्र बन के पैदा हुआ। तो भले हम उससे बहुत स्नेह कर रहे हैं, लेकिन पिछले जन्म का दुश्मन है। तो इन रियलिटी अगर हम लोग देखें तो जिसे हम दुश्मन समझ रहे हैं, जिसे हम पुत्र समझ रहे हैं, कोई ऐसा अंतर नहीं है। अलग अलग जन्मों में रीशफलिंग होती है, हम किसी और परिवार में पैदा होते हैं, जिसे हम दुश्मन सोच रहे हैं वो हमारा सबसे घनिष्ठ हो जाता है, जिसे हम संतान समझ रहे होते हैं वो सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। तो ये चीज चलती रहती है। तो ये अगर हम लोग समझे तो फिर जो भी फॉल्ट फाइंडिंग है वो नहीं करेंगे।
तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत मतलब तरीकों से हम लोग देख सकते हैं। ये भी एक तरीका है उसमें से। हाँ नीता मदन जी, आप कुछ कहना चाहें? और कोई प्रश्न है आप, पद्म प्रभु? मेरा सवाल ये है कि हम दूसरों का गलतियां जल्दी से देख लेते हैं। नहीं तो उसके लिए ही अपना अपना शैतान। खुद का गलतियां हमने, हाँ। मेरे बात है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं मेरे में क्या गलतियां हैं, तो मैं दूसरों का गलतियां देख सकता हूँ, और मैं अपनी गलतियां मैंने कभी देखा ही नहीं है। तो शैतान महाप्रभु इसीलिए बोलते ही है कि अगर हम इस तरीके का अपना मन रखेंगे, जो बोला त्रणदापि सुनीचे न थारोपि सही सुना मानदेन मानदेन कीर्तनिया सदाहरि, कि अगर हम अपने को ही सबसे नीच मानेंगे, हम समझेंगे कि सारी गलतियां हमारे अंदर ही हैं, अगर हम इस तरीके का मन मन रखेंगे कि हम ही सबसे ज्यादा गलत है, बाकी सब हमसे बेटर हैं, और इस तरीके से सबको हम लोग आदर सम्मान देंगे, और अगला कोई आदर सम्मान नहीं भी दे रहा है उसकी हम परवाह नहीं करेंगे, हम सोचेंगे हम तो आदर सम्मान के लायक ही नहीं है। अगर कोई इस तरीके का अपना मन रख सकता है तो वो उसको भगवान का नाम जप करना बहुत ही सरल हो जाता है। वो आसानी से भगवान का नाम जप कर सकता है, क्योंकि सारे अपराधों से मुक्त हो जाता है वो। तो उसको भगवान का नाम जप करना बहुत, अगर कोई दूसरे में कमी निकाल रहा है, फिर वो सोच रहा है मुझे इज्जत क्यों नहीं मिल रही है, उसके अंदर ये कमी है, तो अगर ऐसा करता रहेगा तो लड़ाई झगड़ा करता रहेगा, कभी भगवान के नामों में उसको बहुत रुचि नहीं हो पाएगी। परंतु अगर उसकी जगह वो समझे कि मैं ही सबसे ज्यादा नहीं, चूंकि मैं मनुष्य जन्म प्राप्त किया, भगवान की भक्ति नहीं करके मैं और बेकार के कामों में लगा हुआ हूँ, अ, इतना कुछ मुझे पता चल गया, मुझे तो ये अपॉर्चुनिटी मिली, अगले को नहीं मिल रही है, मैं इस लायक नहीं बन रहा हूँ कि मैं उसको ये अपॉर्चुनिटी दे पाऊँ, मैं उसको प्रीच कर पाऊँ, और मैं उसमें कमी निकाल रहा हूँ, तो मेरे अंदर ज्यादा कमी है, क्योंकि मैंने अपने को इस योग्य नहीं बनाया कि मैं उसको भगवान की भक्ति दे सकूं। और और मुझे मिली है और मैं कायदे से भक्ति कर नहीं रहा हूँ, तो मुझसे अधिक कौन नीच है। तो जैसे वो नरोत्तम दास ठाकुर ने नामामृत में शुरू में बोला है ना, कि मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्णा ना भजिया जानिया सुनिया विष पिया। तो मुझे पता भी चल गया भगवान के नामों की महिमा, और तब भी मैंने भगवान का नाम नहीं जप किया, तो मैंने तो जानबूझ के विष पी रहा हूं मैं। तो इस तरीके से अगर हम सोचते हैं तो भगवान का नाम जप कर पाएंगे, और जब और अच्छे से नाम जप करेंगे, अपने आप ही ये जो फॉल्ट फाइंडिंग है इत्यादि, ये सब अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब भगवान का सानिध्य में हम लोग रहते हैं तो भगवान जैसी क्वालिटीज प्राप्त करते हैं, भगवान का जो गुण है वो हम लोग प्राप्त करते हैं। तो जब भगवान जैसे गुण प्राप्त करते हैं तो अपने आप ही भगवान किसी से द्वेष नहीं करते हैं। भगवान क्या है कि अगर मनुष्य को अपने कर्मों के द्वारा सुअर का भी शरीर प्राप्त हो जाए, और सुअर का शरीर प्राप्त करके वो नाली में भी जा रहा हो, तो भी भगवान उसके हृदय में विराजमान रहता है, उससे कोई बैर भाव नहीं रखते हैं। यही अगर मनुष्य होगा, आप बीमार पड़ गए, आपको कोढ़ इत्यादि हो गया, कोई ऐसी बीमारी हो गई, छुआछूत की है, तो तुरंत ही आपसे दूरी बना लेगा, लेकिन भगवान कुछ भी हो जाए आपके हृदय में विराजमान होते हैं। तो भगवान का गुण प्राप्त होते हैं अगर भगवान का नाम जप करते हैं, तो अपने आप ही ये सारी चीजों से हम लोग ऊपर उठ जाते हैं। तो हरे कृष्ण। ठीक है तो बस ये आखिरी हम लोग अभी पढ़ेंगे श्री नामामृत, जो प्रचार ही सार है, फिर हम लोग अभी बंद करेंगे। तो जीवों के प्रति करुणा के कारण साधु उपदेश देते हैं। साधु के लक्षण है कि वह सहनशील, दयालु तथा समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता है। उसका कोई शत्रु नहीं होता, वह शांत रहता है, शास्त्रों का पालन करता है, और उसके सारे गुण अलौकिक होते हैं। जैसे कि ऊपर कहा गया है, साधु भगवान का भक्त होता है, अतः उसका मुख्य कार्य लोगों में भगवान की भक्ति जगाना है। यही उसकी दया है। वह जानता है कि भगवान की भक्ति के बिना मनुष्य जीवन चौपट हो जाता है। भक्त संसार भर में भ्रमण करके द्वार द्वार जाकर उपदेश देता है, कृष्ण भक्त बनो, अपनी पाश्विक प्रवृत्तियों को ही तुष्ट करने में अपना जीवन नष्ट ना करो। यह मानव जीवन आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भक्ति के लिए है। यही साधु को उपदेश है। वह अपने मोक्ष से संतुष्ट नहीं होता, वह सदैव दूसरों के विषय में सोचता रहता है। वह समस्त पतित आत्माओं के प्रति अत्यंत दयालु होता है, अतः उसका एक गुण है करुणा का। पतित आत्माओं के प्रति अत्यंत दया। वह दयालु है क्योंकि वह सभी जीवात्माओं के बारे में विचार करता है। वह सिर्फ मानव प्रजाति का ही नहीं अपितु पशु प्रजाति का भी शुभ चिंतक होता है। यहाँ ऐसा कहा गया है कि सर्वदेही नाम, जो इंगित करता है कि उन सभी जीवात्माओं की तरफ जिन्होंने तत्व शरीर को अपनाया है, न सिर्फ मनुष्य के पास तत्व शरीर है, अपितु अन्य जीवात्माओं जैसे कुत्ते बिल्ली इत्यादि के पांच भी तत्व शरीर है। भगवान का भक्त सभी जीवात्माओं के प्रति दयालु होता है, जैसे कुत्ते बिल्ली पेड़ इत्यादि तक।
वह सबके प्रति ऐसा व्यवहार करता है कि अंत में वह सभी भौतिक बंधन से छूटकर मोक्ष को प्राप्त कर सके। श्रीमद् भागवतम से। तो हम लोग देख सकते हैं जो भगवान के भक्त हैं, शिल प्रभुपाद इत्यादि, बहुत आराम से उनको भगवान के विषय में सब पता चल गया था। वृंदावन चले गए थे वो रिटायरमेंट के उम्र में, 60 साल में, चाहते तो वहीं पे भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के धाम जा सकते थे। परंतु वो इतने दयालु थे कि उसके बावजूद इतनी बीमार अवस्था में भी, दो दो हार्ट अटैक पड़ के भी पाश्चात्य देशों में गए, सब जगह भक्ति का प्रचार किया उन्होंने। तो कोई भी अगर भक्ति में लगेगा तो उसके अंदर, जैसे कि हमने बताया कि आ, ये सारे गुण आने लगेंगे। तो भक्ति वृक्षा का अर्थ ही यही है कि हम लोग समझे भगवान के विषय में जो ज्ञान है और दूसरों को ये देने का प्रयास करें। क्योंकि हमें भी किसी से प्राप्त हुआ, हमें प्रभुपाद की कृपा के द्वारा प्राप्त हुआ, तो हमें भी ये कृपा को दूसरों को देना चाहिए। जो भक्त होता है वो सबके समान, सबके प्रति दयालु होता है। तो हम लोग देखते हैं चैतन्य महाप्रभु इत्यादि, अगर कुत्ता भी आता था तो उसको भगवान का प्रसाद देते थे कि भगवान का प्रसाद प्राप्त करके अगला कम से कम मनुष्य योनि प्राप्त होगी। पेड़ हैं, पेड़ पौधे इत्यादि, तो उनके पास कस कस के हरिदास ठाकुर वगैरह नाम जप करते थे कि जो कीड़े मकोड़े इत्यादि हैं, जहां तक भगवान का नाम की ध्वनि जाएगी तो कीड़े मकोड़े इत्यादि भी उससे मुक्त हो जाएंगे भगवान का नाम सुन के। तो इस तरीके से प्रयास करना चाहिए सब लोगों को भगवान के विषय में बताने के, जितना भी हमें संभव हो। कुछ नहीं संभव है तो भगवान से रिलेटेड जो बुक्स वगैरह हैं, प्रभुपाद बुक्स वगैरह, वो देनी चाहिए। अब तो पीडीएफ कॉपी वगैरह भी अवेलेबल है फ्री में, आप लोगों को व्हाट्सएप में दे सकते हैं, भगवान का कुछ भी मैसेजेस दे सकते हैं। प्रसाद बना सकते हैं, कई बार गरीब लोग बैठे रहते हैं उनको प्रसाद दे सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ करके हम लोग भगवान की जो मर्सी है उसे और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप लोगों का ज्वाइन करने के लिए, और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट थैंक यू सो मच फ्राइडे प्रभु को। जी। थैंक्स अलॉट माता जी। प्रभु जी चेंज दिस टू फ्राइडे। ये हिंदी वाला फ्राइडे को कर रहे हैं, ओके इंग्लिश वाला फिर से न्यू ईयर से स्टार्ट करेंगे सैटरडे को। ओके ओके। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक्स अलॉट माता जी, थैंक हरे यू। कृष्ण।